जीतो जैन समाज की एक ऐसी संस्था है जिससे जैन धर्म के सभी संप्रदाय के लोग जुड़े हैं। कोलकाता महानगर में भी इसकी शाखा है। साल 2024-26 सत्र के लिए जीतो कोलकाता, जीतो लेडीज विंग्स और जीतो यूथ विंग्स के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 28 अक्टूबर को भव्य रूप से हुआ। लेक टाउन स्थित डिविनिटी पवेलियन बैंक्वेट हॉल को काफी भव्य तरीके से सजाया गया था। शपथ ग्रहण के साथ ही साथ दिवाली गेट टुगेदर का कार्यक्रम भी रखा गया। शपथ ग्रहण के लिए जीतो एपेक्स के केंद्र पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद थे। ये समारोह इतना भव्य था कि लगभग 1500 लोग करीब 4 घंटे तक वहां मौजूद थे। जीतो लेडीज विंग्स की महिलाओं के द्वारा अनेक मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस समारोह के लिए विभिन्न तरह की प्रस्तुति जीतो सदस्यों के द्वारा दी गई। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या युवक हो, उनके प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई प्रोफेशनल कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी चलता रहा। सबसे पहले जीतो यूथ के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। मैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो कोलकाता चैप्टर के यूथ विंग के सदस्य के रूप में। इसके बाद जीतो लेडीज विंग्स की महिलाओं को शपथ ग्रहण दिलाई गई। संकल्प करती हूँ कि इस संस्था के विधान एवं उद्देश्यों के अंतर्गत निष्ठापूर्वक कार्य करूंगी। शपथ ग्रहण समारोह के बीच बीच में कई मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देख दर्शकों ने काफी आनंद उठाया। कोलकाता महानगर की श्रीमती शीतल दुग्गड़ को 2024-26 सत्र के लिए जीतो लेडीज विंग्स एपेक्स की चेयरपर्सन तथा श्रीमती कल्पना वैद को जीतो ईस्ट जोन के डायरेक्टर के रूप में मनोनीत किया गया। ये कोलकाता जैन महिला समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम के दौरान जीतो एपेक्स लेडीज विंग्स की चेयरपर्सन शीतल दुग्गड़ के कार्यों की भी एक छोटी फिल्म दिखाई गई। सबसे अंत में जीतो कोलकाता के नए अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों को जीतो एपेक्स के प्रेसिडेंट श्री विजय भंडारी के द्वारा शपथ ग्रहण दिलाई गई। जीतो माने क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जीतो के अंदर हम लोगों ने क्यों मेंबरशिप लेनी चाहिए। अनेक संस्थाएं हैं, अनेक जगह पर अलग अलग जगह पर कार्य होता है, लेकिन जीतो के अंदर क्यों जाना चाहिए? ऐसा क्या है जीतो के अंदर? साहब, ये चारों फिरकों की बनी हुई संगठना है, ये आपकी संगठना है। जीतो माने यहाँ पर कोई आपको जाकर कोई आपको मेंबरशिप नहीं लेनी है। जीतो माने आपका इन्वेस्टमेंट है। जीतो कोलकाता चैप्टर, जीतो कोलकाता चैप्टर के प्रबंध समिति के चेयरमैन भगवान महावीर का स्मरण करते हुए संकल्प करता हूँ। कोलकाता चैप्टर के नए अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जैन जी का ऐसा प्रभाव है कि इस कार्यक्रम के दौरान ही एफसीपी और पेटॉन मेंबर के रूप में करीब 125 लोगों ने जीतो की सदस्यता ग्रहण की। वह जिंदगी के चेयरमैन श्री ललित सरावगी जैन ने भी जीतो की सदस्यता ग्रहण की। ललित जी सरावगी अभी तुरंत कॉन्सेप्ट लिया है और ललित जी सरावगी को बहुत सारे लोग जानते हैं। इनका एक बात हिंदी चैनल है, ये 2000 शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं। धर्मेंद्र जी के नेतृत्व में उनकी नई टीम का ऐसा अद्भुत प्रयास था कि सोमवार वर्किंग दिन और काफी ट्रैफिक जैम होने के बावजूद भी
करीब 1500 महिला पुरुष इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम एक सुनहरी यादों को पीछे छोड़ गया। समारोह में शामिल जीतो के पदाधिकारी और सदस्यों ने भी कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखे। आप कोलकाता में जीतो के शपथ ग्रहण में आए, आप अपने भाव बताइए। कोलकाता हमेशा एक महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है और जीतो के अंदर जो भी कार्य होता है उस कार्य के अंदर बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आने वाले समय के अंदर धर्मेंद्र जी को जो एक पदभार समारोह हुआ है और तो देखता हूँ एक्टिव ऐसा और एनर्जेटिक व्यक्तिमत्व हुआ है। सब मैं जानता हूँ कि उन्होंने आज जो बात कही है कि ये हमारा कोलकाता का जो है ये 3 फिगर में से 4 फिगर तक पहुंच जाएगा, तो ये 1000 तक तो मेंबरशिप बनेगी। लेकिन सारे वर्टिकल्स के अंदर बहुत सारा काम अच्छा होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने हमको बुलाया। आज आप इंदौर से आए जीतो के प्रोग्राम में, आप अपनी अनुभव बताइए। मैं इंदौर से जीतो की वर्किंग टीम से मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ हम लोग अभी इतने प्रोग्राम अटेंड किए। ये प्रोग्राम है वो देख के यहाँ का जो प्रेम है आपस में, प्लस दिवाली के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम किया, हम अब कोशिश करेंगे कि जहाँ भी ऐसा प्रोग्राम हो जीतो के, तो जो लोकल अपने जो बहनों ने जो प्रोग्राम दिया वाजी के इसी प्रोग्राम दे बाहर बजाय बाहर की किसी को बुलाने के सेलिब्रिटी को अपने के बीच में जो सेलिब्रिटी है उनके साथ करना चाहिए। आप जीतो से काफी दिन से जुड़े हुए हैं, आपको आज कैसा लग रहा है? जीतो एक ऐसी फैमिली बन चुकी है, इसमें जितने आते हैं उतने ही रम जाते हैं, तो इसमें कुछ कहने की कोई बात ही नहीं है और अपना पूरा परिवार बढ़ते जा रहा है। जब मैं प्रथम आया था जीतो तो 100 लोग के बीच में स्टार्ट हुआ था, आज 2000 लोगों के बीच में कार्यक्रम हो रहा है, तो सोचिए जीतो परिवार कितना बढ़ गया है। तो मन से मैं सबको आपको एक ही बात कह सकता हूँ, आइए सब जुड़े जीतो में, जीतो को और आगे लगे। जीतो का जो है वो सबके लिए है। आप जीतो से कितने सालों से जुड़े हुए हैं और आज के इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। मैं लगभग पिछले 17 सालों से जीतो से जुड़ा हुआ हूँ। हमने 2007 में जब जीतो की यहाँ पर स्थापना हुई थी तब मैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। और आज का जो ये कार्यक्रम है, जीतो की परंपरा है कि हर वर्ष जो नए चेयरमैन 2 वर्ष की अवधि के उपरांत में आते हैं उनके इंस्टॉलेशन की, उनको शपथ दिलाने की कार्यविधि होती है, जिसमें कि हमारे अपेक्ष प्रेसिडेंट श्री विजय जी भंडारी, अपेक्ष की पूरी टीम आई हुई थी और बड़ा ही रोचक ये कार्यक्रम रहा आज का। जीतो में मैं भी FCP, जब से जीतो स्थापना हुई तभी से मैं FCP बना हुआ हूँ और मैंने देखा जीतो में जितना अच्छा फेलोशिप आपस में सकारात्मक रूप से सारा जो काम हो रहा है, तो इसके लिए मैं जीतो। और आज का जो प्रोग्राम विशेष करके वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम हुआ, वो एक सेरेमनी प्लस दिवाली का। आने वाली नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी वाइफ सुशीला पुगलिया पहले भी जीतो से जुड़ी हुई थी, पहले पेटेंट मेंबर थी, अभी वो अपग्रेड होकर के वो FCP मेंबर बन गई है। मैं पहले जीतो में लेडीज टूर एंड ट्रैवल की कन्वीनर थी। इस बार सुनीता जी ने हमें बहुत जोर दिया, भवन भाई ने बहुत जोर दिया, तो मुझे उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना है। जीतो को लेके आपका लक्ष्य क्या है? यही एक ऐसी संस्था है जो पंथवाद से ऊपर उठकर, कोई पंथवाद नहीं है इसमें, सब तरह के जैन मिलकर के एक संस्था बनाया है ये जीतो। और इसका एम इतना हाई लेवल का है, हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। और इसी का मेरा भी उद्देश्य यही है कि इस संस्था को इतना आगे बढ़ाया जाए कि हर जरूरतमंद आदमी को, जिसको भी इसकी ज़रूरत है, उसको इसका फ़ायदा मिले। ललित जी सरावगी वाह जिंदगी चेयरमैन है, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कवरेज लिया है, जो कि सारे समाज के लिए एक सोशल मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की तारीख में। और इनका भेजा हुआ जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए, यहाँ तो कितने पहुँचे लोग, 1000, 1200, 1500, बाकी जो लाखों लोग हैं वो इसको देख पाएंगे इनके माध्यम से। तो इनको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। आज का जो प्रोग्राम था जीतो में कन्वीनर था, मेरा एक ही उद्देश्य था, बंगाल में जितने भी जैनी है, चाहे कोई भी जैनी हो, दिगंबर हो, सितंबर हो, गुजराती जैन हो, बहुत जैन है, सबको एक करके इस प्लेटफॉर्म में लाना। आज पहली बार जीतो का दिवाली का प्रोग्राम में 1500 से 2000 भी पार्टिसिपेट किए। इसके पहले खाली मेंबर आते थे 200-250। आप जीतो के अध्यक्ष बने हैं, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि जो जैन धर्म के 4 मेन संप्रदाय हैं, तेरापंथ, दिगंबर, श्वेतांबर मूर्ति पूजक और गुजराती स्थानक वसे, जिसके
संख्या सबसे ज़्यादा है कलकत्ता में। इन चारों संप्रदाय के जितने भी लोग कलकत्ता में हैं उन सबको जीतो के बैनर के नीचे लाना है। तो ऐसा होने से कलकत्ता जैसी जगह में हमारे जैन समाज की एक ताकत अलग दिखेगी। हमारा पहला प्रयास है कि जीतो की मेंबरशिप को हम जितनी बढ़ा ले, जितने लोगों को जीतो से जोड़े, उतना ही जैन समाज मजबूत हो। यही मेरा प्रयास रहेगा। वाकई लगता है कि जिस अंदाज से श्री धर्मेंद्र जैन जी के नेतृत्व में कोलकाता चैप्टर 2024-26 सत्र की शुरुआत हुई है, ये आगे आने वाले समय में एक इतिहास कायम करेगा, जिससे अनेकों लोगों की जिंदगी बन जाएगी वह जिंदगी।